नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे हरतालिका तीज 2023 हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। सुनने वालों की होती है मनोकामनाएं पूरी। तो इस बार यानी 2023 में 18 सितंबर दिन सोमवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजन अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, तो इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कथा सुनते हैं। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी को या कपा देने वाली ठंड तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो हमें क्या कोई आपत्ति हो सकती है? उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया हूँ, भगवान शिव को अपनी पति मान चुका हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की शर्त अर्थ कर्त इसी में है कि जिससे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिए, एक बार पति के रूप में मान लिए, तो जीवन पर्यंत उसी से विवाह करें। मैं तुम्हें घने घोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना सफल ही है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए।
उधर तुम्हारी खोज होती रही। उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभांति मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुका हूँ, आपको पति के रूप में मान चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपनी बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकार में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात्र में भजन कीर्तन करते हुए जगराता कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत की व्रती को शयन का निषेध है। इसके मतलब जो लोग व्रत रखते हैं उस रात नहीं सोते हैं, सोना वर्जित है। इसलिए रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जगराता करना पड़ता है। प्राप्त काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्तु, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथा शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जल विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। यानी कि व्रत के पारण वाले दिन खीरा खाकर व्रत को तोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी कथाएं और हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और बताने के लिए गौरी शंकर अवश्य लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।